नमस्कार छात्रों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक सारणी आपको दे रखी है और इसमें आपको रिक्त स्थान भरने हैं। जैसे कि पहले का फर्स्ट है, इसमें a बराबर 7 यानी पहला पद 7 है। a को हम कहते हैं प्रथम पद। तो कोई समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद तो 7 है और सार्वंतर 3 है, n बराबर 8 है, पदों की संख्या n 8 है, डिफरेंस 3 का है। तो ये कह रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है जो 7 से तो शुरू होती है और अगला जो पद आएगा वो 3 बढ़ा के आएगा। जैसे कि 7 के बाद 10 आएगा, 10 के बाद 13 आएगा। तो आपको इसका n यानी 8वें नंबर का पद बताना है। ठीक है, तो यहाँ a दे रखा है 7, d दे रखा है 3, n दे रखा है 8। तो हमें an ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी में अगर हमें an निकालना हो तो ये सूत्र हम काम में लेते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an हमें निकालना है यहाँ पे। तो an बराबर आएगा, a की जगह रखेंगे 7, n की जगह 8 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस की जगह 3। तो ये आएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया, 7 गुणा 3। तो यहाँ प्लस है, गुणा भी है, तो हम पहले गुणा करेंगे। तो 7 को गुणा करेंगे 3 से तो 21 और 21 में जोड़ेंगे 7 तो ये आएगा 28। तो यहाँ an जो है वो आएगा 28। ठीक है बच्चों, तो ये था फर्स्ट। सेकंड है, उसमें भी हम ये इस एक्सरसाइज 5.2 में बस यही सूत्र हम काम में लेंगे बार बार। अब यहाँ a दे रखा है -18, d निकालना है, n दे रखा है 10, an दे रखा है 0। तो सबका मान रखेंगे, an की जगह 0, a की जगह -18, n की जगह 10 और d हमें निकालना है तो d को d रख देंगे। d का मान तो निकालना है, तो सबका मान हमने रखा। अब सरल करें तो 0 बराबर -18, 10 में से 1 गया 9 गुणा d। d का मान चाहिए तो 18 को इधर लाएंगे, इधर माइनस है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, प्लस 18 और 18 तो इधर आ गया, इधर रह जाएगा 9 गुणा d। तो 9 गुणा डी बराबर 18। तो डी का मान निकालने के लिए 9 को इधर लाओ, 9 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 9 इधर आके 18/9। तो डी बराबर आएगा 9 से 18 कटेगा 2 बार। ठीक है बच्चों, तो यह डी का जो आंसर आएगा ये है 2। अगला थर्ड देखते हैं। यहाँ ए हमें निकालना है जबकि d है -3, n है 18 और an है -5। तो सबका मान रखेंगे। सबसे पहले an का मान -5, a का मान तो निकालना, तो a को a रख देंगे, n की जगह 18, 18 माइनस 1 d, डिफरेंस -3 है। बस आप ये ध्यान रखिए कि अगर कभी d सार्वंतर माइनस में आता है तो उसको आप ब्रैकेट में माइनस में रखेंगे। अब a का मान चाहिए तो अगली स्टेप -5, a प्लस 18 में से गया तो 17 को गुणा करेंगे -3 से। तो -5 बराबर a, 17 को 3 से गुणा करेंगे तो 17 को 3 से गुणा करेंगे तो 51, लेकिन ये 3 क्योंकि माइनस का था तो -51। अब a का मान चाहिए तो इस 51 को इधर लाओ और यहाँ हम देख रहे हैं कि ये संख्या माइनस की, इधर आएगी तो प्लस। तो 51 पे ध्यान दीजिए, इधर आ रहा है, इधर माइनस का, इधर आके ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, ऑलरेडी इधर -5 है ही सही है, तो 51 इधर आ गया और प्लस का हो गया। 51 में से 5 घटाएंगे तो 51 में से 5 गया तो बचेगा 46 बराबर a बराबर 46। तो ये जो a है यहाँ पे हम रखेंगे 46। चौथा देखेंगे बच्चों, a बराबर दे रखा है, d बराबर दे रखा है, n निकालना है और an दे रखा है 3.6। तो an की जगह रखेंगे 3.6, a की जगह -18.9, n निकालना है तो n को n रखेंगे, -1 इंटू डी, डिफरेंस है 2.5। सरल करेंगे तो पहले 18.9 को इधर लाएंगे क्योंकि हमें n का मान चाहिए, तो सबको धीरे धीरे इधर लाते जाओ। ठीक है, तो ये 18.9 इधर आएगा, इधर माइनस का, इधर आके प्लस 18.9 और ये इधर है 3.6, ये भी प्लस का, ये भी इधर आके प्लस का हो गया और इधर है n-1 इंटू 2.5। 18.9 में 3.6 जोड़ना है तो 9 और 6 15 का 5 पॉइंट हासिल का 1
3 और 1 4, 4 और 18 22, तो यह आएगा 22.5 और इधर है n-1 इंटू 2.5। ठीक है बच्चों, अब क्योंकि n का मान चाहिए तो इस 2.5 को भी हम इधर लाएंगे और ध्यान दीजिए ये गुणा में है, इधर आएगा तो 22.5 के बटा में आएगा 2.5 और इधर रह जाएगा n-1। सरल करना है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है, यहाँ पॉइंट है और यहाँ पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, है ना। ये 22.5 है, 2.5 पॉइंट के बाद यहाँ भी एक अंक है तो पॉइंट से पॉइंट काट देंगे, तो ये रह जाएगा बटा में तो 25 ऊपर 225 और 25 के पाड़े से 225, 25 के पाड़े में 225 आता है 9 बार, तो ये आ रहा है n-1 बराबर 9। -1 को भी इधर लाएंगे तो -1 आएगा 9 की साइड में, इधर माइनस का इधर आके प्लस, तो इस -1 को हम 9 की साइड में ला रहे हैं, तो 9 + 1 n, तो n बराबर आएगा 9 + 1 यानी 10। तो यहाँ n का जो मान है वो होगा 10। पांचवा देखिए, a बराबर 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105, n निकालना है, तो n निकालना तो n रख देंगे, a की जगह 3.5, n की जगह 105 -1, d 0 रखना है। याद रखिए अगर डिफरेंस 0 है, डिफरेंस यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि 0 है, तो अगर डिफरेंस 0 है तो जैसे कि पहला पद क्या है 3.5 और वो कह रहे हैं कि आप 105वां पद बताइए, तो अगर डिफरेंस 0 होगा तो जो पहला पद है 3.5 वही दूसरा पद होगा, वही तीसरा, क्योंकि डिफरेंस 0 होने का मतलब न तो पद आगे बढ़ेगा न पीछे जाएगा। तो यहाँ वो आपसे पूछ रहे कि 105वां पद क्या होगा। ठीक है, हल करते हैं, तो an बराबर आएगा 3.5, 105 में से 1 गया, 104 को गुणा करेंगे 0 से, तो x को 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा खत्म, तो an बराबर आएगा 3.5। ठीक है, याद रखिए कि अगर कभी डिफरेंस 0 है तो जो उसका पहला पद है वही दूसरा, वही तीसरा, वही 10वां, वही 105वां पद आएगा, तो यहाँ an आया 3.5। ठीक है बच्चों, अब हम देख रहे हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित श्रेणी के सही उत्तर आपको बताना है। दूसरे में फर्स्ट वाला है कि एक एपी आपको दे रखी है, समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 10 7 4। ठीक है, पहला पद 10 है, 10 के बाद 7 आ रहा है, मतलब 3 कम हो रहा है, यानी सार्वंतर है -3। वो कह रहे कि इस एपी का, इस समांतर श्रेणी का 30वां पद बताइए। ऑप्शन आपको दे रखे A B C D, तो 30वां पद बताना हो या कोई से पद बताना हो समांतर श्रेणी में, तो इसका जो सूत्र है वही काम में लेंगे, a + n-1 इंटू d। ठीक है, यहाँ a का मतलब है पहला पद तो 10 है, कौन सा पद निकालना है 30, तो n की जगह 30 -1 और डिफरेंस देखिए संख्या बढ़ रही कि घट रही है, 10 के बाद 7 आया, 3 कम हुआ है, तो डिफरेंस जो है वो -3 आएगा। ठीक है, a का मतलब है पहला पद 10, n का मतलब है कौन सा पद निकालना है, डिफरेंस पद में कितना अंतर आ रहा है 2 क्रमागत पदों में, तो -3। हल करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सरल करेंगे और फिर इसको -3 से गुणा करेंगे, 29 को 3 से गुणा करेंगे तो -87 आएगा और इधर है 10, तो 10 -87, तो प्लस तो 10 ही है लेकिन माइनस में 87 है, तो माइनस में ज़्यादा है। और ठीक है, तो माइनस में कितना ज़्यादा है कि 77 ज़्यादा है माइनस में। ठीक है, तो इस तरह से इस श्रेणी का कौन सा पद निकाल रहे थे हम यहाँ पे 30वां पद, तो a 30 यानी a 30, इसका जो 30वां पद आएगा वो आएगा -77, तो इसका सही आंसर है सी। अब हम देखेंगे इसका सेकंड, इसमें एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, पहला पद है -3, तो पहला पद -3 यानी a बराबर -3, है ना। कौन सा पद ज्ञात करना है कि 11वां, तो n बराबर 11 और डिफरेंस -3 -1/2 फिर प्लस में आ गया। देखिए यहाँ संख्या बढ़ रही है क्योंकि स्टार्टिंग तो माइनस से हुई लेकिन बाद में पद बढ़ गया, प्लस में आ रहे हैं, यानी यहाँ पे सार्वंतर जो है वो d प्लस का आएगा। कैसे निकालते हैं हम सार्वंतर, तो सार्वंतर का सूत्र होता है a2 - a1, दूसरे पद में से घटाएंगे पहला पद, दूसरा पद है यहाँ पे ये,
क्योंकि माइनस का है तो A2 का मतलब है -1 बटा 2 माइनस A1 का मतलब है ये -3, एक तो ये माइनस और A1 का मान भी माइनस, ये -1 बटा 2। 3 के आगे देखिए 2 बार माइनस आ गया और 2 बार माइनस का मतलब वो प्लस हो गया। ठीक है, तो 3 तो है प्लस का और 1 बटा 2 यानी आधा है माइनस का। ठीक है, सरल करना है तो इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आएगा 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को -1 से गुणा करेंगे और 1 का भाग इसमें 2 बार, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 में से 1 गया तो बचेगा 5 बटा 2। ठीक है, तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो है 5 बटा 2। तो a की जगह -3, n की जगह 11वां पद में है तो n बराबर 11, डिफरेंस आएगा 5 बटा 2। सूत्र अब लिखेंगे क्योंकि कोई सा पद अगर आपको निकालना है तो ये सूत्र हम लिखते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, सबका मान रख देंगे। a की जगह -3 प्लस n यानी 11 -1 इंटू डी, डिफरेंस यहाँ निकाला हमने 5 बटा 2। तो -3 प्लस 11 में से 1 गया 10 गुणा 5 बटा 2 और 2 से 5 कटेगा 5 बार। ठीक है, 2 से 5 बार कटेगा, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 और इधर है -3 तो 25 तो प्लस का और 3 माइनस का, है ना भाई। 25 वोट तो प्लस की पार्टी में पड़ गए और 3 वोट ही माइनस में पड़े, तो कौन सी पार्टी जीतेगी? प्लस की। प्लस में ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है कि भाई 25 3 से कितना ज़्यादा है, तो आंसर आएगा 25 में से 3 घटाएंगे तो 22। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो बी वाला है। ठीक है बच्चों, अब देख रहे हम तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थान के पदों को आपको ज्ञात करना है। जैसे कि तीसरे का फर्स्ट देखिए 2, फिर खाली बॉक्स, फिर 26। तो वही कह रहे हैं कि ये समांतर श्रेणी में है, मतलब इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वही इसमें और इसमें डिफरेंस हो। तो बताइए इसमें बॉक्स की जगह क्या नंबर आएगा? फर्स्ट वाला कैसे करेंगे कि ये एक समांतर श्रेणी है, ये एक एपी है। यहाँ पे पहला पद आपको दे रखा है तो ए बराबर है 2, पहले पद को हम बोलते हैं ए। ये दूसरा पद तो मैं निकालना और ये तीसरा पद हमें दे रखा है, तीसरा पद को A3 कहते हैं। A3 है यहाँ पे 26। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? तो एक तो तरीका ये है कि दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो ये बीच वाला आ जाएगा। 2 और 26 को जोड़ेंगे 28, 28 में 2 का भाग देंगे तो 14। एक तो तरीका ये है, और एक नियम से करें तो ये है कि पहला पद दे रखा है A बराबर 2 दे रखा है और A3 भी हमें दे रखा है। अच्छा, ये सूत्र आप जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अगर आप इसमें n की जगह 3 रख दें तो इसीलिए A3, a की n की जगह 3 रख दें तो यहाँ 3 -1, 3 में से 1 घटा देंगे तो A3 बराबर आएगा a प्लस 3 में से 1 गया तो यहाँ जो लिखा हुआ है A3 का मतलब आएगा a प्लस 2d। तो A3 की जगह हम रखेंगे a प्लस 2d बराबर 26। तो A3 को हम a प्लस 2d लिख सकते हैं। अच्छा, आगे a का मान तो हमें पता है, a की जगह रखेंगे 2 प्लस 2 गुणा d बराबर 26। तो 2d बराबर 26, ये 2 को उधर ले जाएंगे तो 2d बराबर आएगा 26 में से 2 गया तो 24, तो d बराबर आएगा 2 को बटा में लाएंगे, 24 के बटा में 2 यानी 12। तो इस प्रकार कभी भी कोई सवाल हमें हल करना है तो उसके लिए हमें एक तो a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। तो यहाँ हमने सरल करा, यहाँ पे d आया 12, यानी डिफरेंस जो है 12 का रखना है आपको। इससे अगला पद 12 ज़्यादा रहेगा, तो जैसे d 12 आया तो अब जैसे ये 2 है, 2 में 12 जोड़ेंगे तो 14। तो इसीलिए इसका जो दूसरा पद है इसको अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं कि A2, जैसे आपने यहाँ देखा था कि A3, जैसे यहाँ 3 रखा था तो यहाँ पे 3 में से 1 गया 2 बचाता था। A3 बराबर a प्लस 2d। याद रखिए ये बार बार काम आएगा। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है A3 तो यहाँ पे आएगा 2d। अगर यहाँ 4 लिखा होता है A4 बराबर आता है a प्लस 3d। अगर यहाँ 10 लिखा हो A10, 10वां पद A10 बराबर आएगा 10, अगर यहाँ तो 9d आएगा। तो हमें A2 निकालना है, 2 लिखा हुआ है। अगर A2 लिखा हो, ठीक है, तो A2 को जैसे 3 था तो 2 है तो A2 तो a प्लस 1d आएगा। तो A2 आ जाएगा a प्लस 1d। a का मान 2
प्लस 1 इंटू डी, डी का मान 12, 12 को 1 से गुणा करेंगे 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में आया 14। बाकी क्वेश्चन भी अपन इसी तरह से करेंगे। अब देखते हैं इसका सेकंड। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहला पद पता लगाना है जबकि दूसरा पद 13 है, तीसरा पद पता लगाना है जबकि चौथा पद 3 है। ठीक है, तो जैसे पहला है या तीसरा पद आपको निकालना है तो 13 के बाद यहाँ 3 आ रहा है, मतलब संख्या घट रही है। तो अगर आपको पहला पद चाहिए यानी आपको ए निकालना पड़ेगा। दिया क्या है, एक तो हमें दे रखा है दूसरा पद A2 बराबर 13 तथा और हमें दे रखा है चौथा पद A4 बराबर 3, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद हमें दे रखा है। जैसे भी अपन ने वहां देखा था कि A2 बराबर होता है A प्लस 1D। A2 की जगह 2 है तो ये आएगा A प्लस 1D, इसको कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट। तथा यहाँ 4 लिखा रहा है तो A4, याद रखिए A4 बराबर यहाँ 4 है तो यहाँ आएगा 3D, तो A4 की जगह हम रखेंगे A प्लस 3D बराबर 3, ये इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ अब 2 समीकरण हमारे पास है, हमें A प्रथम पद A चाहिए, A का मान चाहिए, तो हम ऐसा करेंगे समीकरण सेकंड में से समीकरण फर्स्ट को घटा दें। ठीक है बच्चों, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाना है, तो घटाना है तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, ये भी माइनस, ए से तो कट गया, 3D में से 1D गया तो 2D, और 3 में से 13 गया, 10 बचेगा माइनस का, 2D बराबर -10, तो D बराबर आएगा -10 के बटा में आएगा तो यानी -5। D हमें पता लग गया। अब हमें A भी चाहिए, पहला पद A का मान चाहिए, तो D तो हमें पता लग गया। अब D का मान अगर आप यहाँ रख दें समीकरण नंबर फर्स्ट में तो D की जगह -5 रखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में, तो उस समय A का मान मिल जाएगा। तो अब हम ये करेंगे कि A का मान निकालने के लिए ये जो D का मान आया है -5, ये रखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में ताकि हमें A का मान मिले। तो आप यहाँ तक नोट करें। ठीक है बच्चों, तो हम ये जो समीकरण फर्स्ट है इसमें D के स्थान पे रखेंगे -5, तो सबसे पहले आएगा A, फिर प्लस D की जगह -5 बराबर 13, तो समीकरण फर्स्ट में हमने मान रखा। अब A का मान निकालने के लिए ये जो -5 इसको उधर पहुंचा दो, इधर -5 इधर आके +5, तो A बराबर आएगा 13 और 5 18। तो इस श्रेणी का जो पहला पद होगा ये यहाँ पर, तो ये जो पहला पद होगा ये तो आएगा 18। ठीक है, पहला पद आ गया, दूसरा पद दे ही रखा है क्योंकि डिफरेंस हमें -5 का रखना है, इससे ये पद 5 कम होगा, तो 18 में से 5 गया तो 13, क्योंकि डिफरेंस -5 है, फिर 13 में से 5 घटाओ तो आएगा 8। तो इस तरह से हम पद निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ डिफरेंस -5 है, 5 घटाते जाओ, 18 में से 5 गया 13, 13 में से 5 गया 8, 8 में से 5 गया 3। अगला देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला पद दे रखा है और चौथा पद दे रखा है, तो पहला पद को तो हम कहते हैं A का मान दे रखा है और चौथा पद A4 है, 9 से ही 1 बटा दो 9.5, या इसकी साधारण भिन्न बनाएंगे तो 2 नाम 18 और 1 19 बटा दो। ठीक है, अभी जैसा आपको बताया था कि AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू D, हमें A4 चाहिए तो A4 n की जगह 4 रखेंगे तो ये आएगा A प्लस 4 में से 1 गया तो 3D, तो यहाँ A4 की जगह हम रखेंगे A प्लस 3D। इसमें आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जैसे हमें दूसरा पद बताना है या तीसरा पद बताना है या कोई सा भी पद बताना है तो उसके लिए हमें 2 बातें पता होना चाहिए। एक तो A बराबर क्या है, प्रथम पद क्या है, और एक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो यहाँ प्रथम पद तो दे दिया आपको, डिफरेंस नहीं दे रखा है, और जब तक हमें डिफरेंस पता नहीं लगेगा हम दूसरा पद नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हैं, उसके लिए ये कर रहे हैं। F4 की जगह A प्लस 3D बराबर 19 बटा दो, क्योंकि A का मान 5 है तो हम यहाँ पर A के स्थान पे 5 रखेंगे, प्लस 3D बराबर 19 बटा 2।
डी का मान अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस समीकरण में देख रहे हैं कि बटा में 2 आ रहे हैं। इस बटा 2 को हटाने के लिए हम पूरी समीकरण को 2 से गुणा करेंगे। तो इस समीकरण को 2 से गुणा करें, तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 10, इसको 2 से गुणा करेंगे तो 6D, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, तो बचेगा 19। तो 6D बराबर 19 में से घटा देंगे 10, 19 में से 10 गया तो 9 बचेगा। तो 6D बराबर 9। तो D बराबर आएगा, तो D बराबर आएगा 9 बटा 2, 9 बटा 2, और दोनों 9 बटा 6, 9 बटा 6, दोनों 3 के पार्ट से काट दो, ये कटेगा 3 बार, ये कटेगा 2 बार, तो डिफरेंस आ गया। यानी पहले पद से जो कि 5 है, दूसरा पद 3 बटा 2 अधिक होगा। तो D जो आया है यह है 3 बटा 2। यहां तक आप नोट करें। तो इस तरह से अब हमें D का भी मान पता है और A का भी मान पता है, ठीक है। और हमें बताना है इसका दूसरा पद और तीसरा पद। तो दूसरा पद बताना A2, ठीक है। A2 को हम लिखेंगे A प्लस, यहाँ 2 है तो 1D, A का मतलब है 5 प्लस 1D, 1 इंटू D तो 1 इंटू 3/2, तो यह आएगा 5 प्लस 3 बटा 2। दूसरा पद हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ लघुत्तम आएगा 2, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 13 बटा 2, ठीक है बच्चों। तो ये जो है, ये वाला जो पद है दूसरा पद, ये आएगा 13 बटा 2। अब हमें तीसरा पद भी बताना है, तो A3 बताना है, तीसरा पद बताना 3 है, तो ये आएगा A प्लस 2D, A की जगह 5, 2 गुणा D की जगह 3 बटा 2, 2 से 2 काट दो, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 8। तो इसका जो तीसरा पद है वो आएगा 8। अब हम देख रहे हैं बच्चों चौथा। यहाँ पहला पद आपको दे रखा है, चौथे में A बराबर -4 दे रखा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पद आपको बताना है, और जबकि छठा पद आपको दे रखा है A6, छठा पद A6 है 6, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आप प्रथम पद तो हमें पता है, लेकिन डिफरेंस पता नहीं है। D का मान निकालना पड़ेगा, इससे निकालेंगे। A6 को हम लिखेंगे A प्लस 5D बराबर 6, ठीक है। A6 की जगह A प्लस 5D, तो A6 की जगह A प्लस 5D बराबर 6। A का मान हमें दे रखा है, तो A के स्थान पर हम रखेंगे -4, -4 को उधर पहुंचा दें, तो 5D बराबर 6, -4 इधर आएगा तो +4, तो 5D बराबर 10, तो D बराबर आएगा, है ना, 10 के बटा में 5 यानी 2, ठीक है बच्चों। तो D आ गया, D आ गया है, यानी यहाँ जो डिफरेंस है वो +2 है। अगला पद अगर आपको निकालना है तो 2 2 जोड़ते जाओ, आ जाएगा, ठीक है। तो अगर जैसे डिफरेंस 2 आया, तो अगर आप -4 में 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। या फिर अगर आप सूत्र से निकालना चाहें, हमें दूसरा पद चाहिए, तो A2 बराबर आएगा A प्लस 1D, A की जगह -4 प्लस 1 इंटू D 2, तो -4 प्लस 2, माइनस में ज़्यादा है तो माइनस का 2, तो इसका जो दूसरा पद है वो आएगा -2। अब हमें तीसरा पद चाहिए, तो तीसरे पद के लिए A3 का मान निकालेंगे। A3 आएगा A प्लस 2D, A की जगह -4 प्लस 2 गुणा D की जगह 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, यहाँ है -4, माइनस में 4 प्लस में 4, 4 से 4 कट जाएगा क्योंकि चिन्ह अलग अलग है, तो इसका तीसरा पद आएगा 0, 0, ठीक है। ऐसे हम चौथा, पांचवा पद निकाल सकते हैं। इसमें 2 जोड़ो, इसमें 2 जोड़ो, 0 में 2 जोड़ो तो 2, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। पांचवे में दूसरा पद दे रखा है, A2 दे रखा है, A2 बराबर है 38, तथा, है ना, पहला दूसरा पद दे रखा है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद भी दे रखा है। A6 बराबर है ये -22। A2 को लिखेंगे A प्लस 1D, इसको कहेंगे फर्स्ट समीकरण, तथा A6 को हम कहेंगे A प्लस 5D,
बराबर -22, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, आपको बताया गया है कि आपको कोई सा भी पद निकालना है तो आपको एक तो प्रथम पद पता होना चाहिए और एक डिफरेंस पता होना चाहिए। यहाँ पे ए भी गायब है और डी भी गायब है, तो हमें ए भी निकालना पड़ेगा और डी भी निकालना है। अब हम इसके लिए समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ हम समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटा रहे हैं। ऊपर हमने सेकंड लिखी है और नीचे लिखी है फर्स्ट। घटाते वक्त समीकरणों को घटाना है तो चिन्ह बदल जाते हैं। ऐसे घटेगा तो कट जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4D। देखिए 22 माइनस का था और 38 भी माइनस का हो गया, एक ही चिन्ह में, माइनस के 22 और माइनस के 38, तो माइनस के कितना हो गया, तो माइनस दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 60। तो 4D बराबर -60, तो D बराबर आएगा -60 के बटा में लगा दो 4, और -60 में 4 का भाग जाएगा 15 बार, -15। D का मान आ गया। अब A का मान चाहिए तो D का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट में D बराबर -15 रखने पर, ठीक है, तो ये जो समीकरण फर्स्ट है ना, इसमें D के स्थान पे हम रखेंगे -15, तो ये आएगा A D के प्लस D का मान -15 बराबर 38। ठीक है, और ये -15 उधर पहुंचा दे तो A बराबर 38, -15 उधर जाएगा तो +15, 38 और 15 को जोड़ेंगे तो आएगा 53। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा हमने 53, तो पहला पद आया 53 और डिफरेंस है -15। यहाँ तक आप नोट करें। ठीक है, तो हमें पहला पद A का मान पता लग गया था 53, तो यहाँ इसमें तो आएगा, पहला पद आया इसका A बराबर 53। दूसरा पद कैसे आया, जैसे यहाँ 38 लिखा रहा है, तो डिफरेंस क्या है -15, यानी इससे अगला जो पद है वो 15 कम आएगा, तो 53 में से 15 जाएगा तो 38। अब ये क्या आएगा कि 38 में से 15 घटाओ, यानी तीसरा जो पद आएगा 38 में से 15 घटा दो तो ये आएगा 23, तो यहाँ पे आएगा 23। चौथा पद निकालना है F4, तो इसमें से 15 घटा दो, 23 में से 15 घटा दो तो आएगा 8, यानी यहाँ पे आएगा 8। और ये वाला पद चाहिए तो 8 में से, पांचवा पद चाहिए तो 8 में से 15 घटा दो, है ना। 8 तो प्लस का है और 15 माइनस का है, माइनस में ज़्यादा है, माइनस का बचेगा 7, तो ये जो पद आएगा -7 है। चौथा क्वेश्चन है कि एक एपी आपको दे रखी है 3, 8, 13, 18। हम देख रहे हैं कि संख्या बढ़ती जा रही है, 3 के बाद 8 आया, फिर 13 आया, फिर 18 आया। वो कह रहे कि इसमें आप आगे बढ़ते जाओगे तो संख्या बढ़ती जाएगी, और वो आपसे पूछ रहे कि इसमें आगे बढ़ने पे 78 आएगा, तो आपसे पूछ रहे कि कौन से नंबर पे आएगा 78, कौन सा पद इसका 78 होगा। ठीक है, तो यहाँ हमें एक तो पहला पद दे रखा है, तो A बराबर 3 है, पहला पद 3 है, डिफरेंस 3 के बाद 8 आ रहा है, 3 के बाद 8 आ रहा है, 5 बढ़ रहे। और याद रखो बच्चों, जब भी वो कहे कि कौन सा पद, कितने पद, तो हमें n का मान बताना है। n पूछ रहा हूँ कि 78 इसमें आएगा, पर कौन से नंबर पे आएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें 18 जो है वो पहला, दूसरा, चौथा पद है, तो इसमें आगे बढ़ने पे 78 आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, तो कौन सा पद मतलब n का मान आपको बताना है। तो ये क्या करें कि इसको मान लेते हैं कि माना हमें A का मान पता लग गया, D का पता लग गया, n, तो इसको मान लेते हैं कि फिलहाल ये nवां पद है ना भाई। कौन सा पद है ये कि हम मान लेंगे 78 जो है वो nवां पद है। तो सूत्र लिखेंगे an का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह रखेंगे 78, a की जगह 3, n निकालना है, डिफरेंस 5 का है, 3 को पहले इधर लाओ, 78 में से 3 इधर प्लस, इधर आके माइनस। ठीक है, तो हम बारी बारी से सबको इधर ला रहे हैं। 3 आया, 78 में से 3 जाएगा तो 75,
और इधर n-1 इंटू 5। अब n का मान चाहिए तो 5 को भी इधर लाओ, ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग। तो ये 5 जो है बाई ओर ला रहे हैं, ये बटा में आएगा, इधर रह जाएगा n-1 और 5 से 75 कटेगा 15 बार, लास्ट में -1 को भी इधर लाओ, तो इधर -1 इधर आके +1, तो n बराबर आएगा 16 बराबर n, या n बराबर आएगा 16। तो इसका मतलब हुआ कि जो 78 है वो श्रेणी का 16वां पद होगा। तो इसमें आपको लास्ट में आंसर लिखना चाहिए कि दी गई एपी का 16वां पद होगा 78। ठीक है, तो 78 आएगा श्रेणी में 16वें नंबर पे। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो दी गई एपी का 16वां पद 78 होगा, यानी 78 इसमें आएगा 16वें नंबर पे। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों कि एक श्रेणी आपको दे रखी है, समांतर श्रेणी दे रखी है। प्रश्न ये है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक में कितने पद हैं। जैसे एक समांतर श्रेणी है, यहाँ 2 क्वेश्चन है, 7, फर्स्ट में 7, 13, 19 और ये 205 तक है। तो हम फर्स्ट वाला देखते हैं, है ना। फर्स्ट में इसमें a बराबर पहला पद दे रखा है 7, डिफरेंस देखिए 7 के बाद 13 आ रहा है, 6 बढ़ रहा है। और कितने पद है, अभी आपको बताया कि वो अगर पूछे कि कितने पद है तो आपको n का मान चाहिए, यहाँ आपको n का मान निकालना है। तो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा पद है और ये इसका अंतिम पद है। जैसे कि ये पहला पद है वैसे ये इसका अंतिम पद है। ठीक है, तो आप या तो इसको लास्ट पद भी कह सकते हैं, लास्ट 205। श्रेणी का अंतिम पद है 205, श्रेणी का प्रथम पद है 7, डिफरेंस है 6 का। और जब भी वो कहे कि कितने पद, कौन सा पद, मतलब आपको n का मान निकालना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4 इन्हीं को लेके है, इसमें से कोई से 3 मान वो आपको देगा और चौथा मान पूछेगा। याद रखिए बच्चों, l कह दो या n कह दो, एक ही बात है। n की जगह हम l भी काम में ले सकते हैं। तो अब हम सूत्र लिखेंगे n का या l का, और ये सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है, इसको आप l भी कह सकते हैं, l के लिए भी काम में ले सकते हैं। और l है यहाँ पे 205, a है यहाँ पे 7, n निकालना है और डिफरेंस है यहाँ पे 6 का। 7 को इधर लाएंगे। ठीक है, तो हमने इस स्टेप में 7 को इधर लाए, इधर प्लस था, इधर आके माइनस। 205 में से 7 जाएगा 198 और n-1 गुणा 6 को भी इधर लाएंगे तो 198 के बटा में आएगा 6, इधर रहेगा n-1। इस 6 से 198 कटेगा 33 बार, 6 से 198 कटेगा 33 बार, n-1 लास्ट में -1 को भी इधर लाओ, तो -1 इधर आगे, -1 इधर आएगा तो +1, तो 33 और 1 34। भाई कौन सा पद होगा, तो आंसर आ रहा है 34वां। या इस श्रेणी में कितने पद है, तो इस श्रेणी में जो है 34 पद है। कि ये जो 205 आ रहा है ये इस श्रेणी का 34वां पद है, अंतिम पद जो है वो 34वां है। तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक इस श्रेणी में 34 पद है। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड है। ठीक है बच्चों, सेकंड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पहला पद 18 है। ठीक है, और अंतिम पद -47 है। कितने पद है, यानी n का मान हमें निकालना है। और डिफरेंस 18 के बाद 15.5 आ रहा है, मतलब संख्या घट रही है, मतलब डिफरेंस माइनस में आएगा। 15.5 के बाद 13 आ रहा है। ठीक है, और आगे जाते जाते तो माइनस आएगा। तो डिफरेंस निकालने के लिए दूसरे पद में से हम पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद है 15.5, 15.5 की भिन्न बनेगी 15 दूनी 30 और 1 31 बटा 2 -18। तो यहाँ एलसीएम लेंगे 2 का भाग 2 में एक बार 31, 1 का भाग इसमें 2 बार, 2 को 18 से गुणा करेंगे 36। तो प्लस में 31, माइनस में 36, माइनस में ज़्यादा है तो इसका डिफरेंस आएगा -5 बटा 2। हमें n का मान चाहिए तो सूत्र लिखेंगे an का,
कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन या एल की जगह रखेंगे -47, ए की जगह 18, एन निकालना है और डिफरेंस ये आ रहा है। जब डिफरेंस माइनस का आवे तो उसको ब्रैकेट में रखना चाहिए। आप 18 को इधर लाएंगे, +18 इधर आके -18, इधर रहेगा n-1 इंटू -5/2। 47 माइनस का, 18 भी माइनस का, तो 47 माइनस और 18 माइनस, तो ये हो जाएंगे 65 माइनस। और इधर है n-1 इंटू -5/2। ठीक है, अब लास्ट में -5/2 को हम इधर लाएंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए, अगर कोई भिन्न है इधर दाई से बाईं ओर ला रहे हैं या बाईं से दाईं ओर ला रहे हैं, और वो भिन्न अगर गुणा में है तो भिन्न इधर आके पलटेगी, दूसरे साइड में आके पलटेगी। ठीक है बच्चों, तो हम -5/2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -65 की साइड में आएगा, ये भिन्न इधर आके पलटेगी तो 2/-5, और इधर है रह जाएगा n-1। 5, एक तो माइनस से माइनस काट दो, और 5 से 65 कटेगा 13 बार, 13 को 2 से गुणा करेंगे तो 26 बराबर n-1। -1 को भी इधर लाएंगे तो +1 आ जाएगा, तो n बराबर आएगा 26 और 1 27। तो आंसर कि भी श्रेणी में कितने पद है, तो जितना n का मान आया उतने पद है। तो श्रेणी में यहाँ से यहाँ तक इस श्रेणी में कुल मिला के 27 पद है। तो अभी तक बच्चों बस हम एक ही सूत्र काम में ले रहे हैं, ये कई बार इसकी जगह एल आ जाता है बस। छठा प्रश्न आप देख रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी आपको दे रखी है 11, 8, 5, 2, और वो पूछ रहे कि क्या इस समांतर श्रेणी में आगे बढ़ने पर क्या इस समांतर श्रेणी का एक पद -150 होगा क्या आगे बढ़ने पर इस समांतर श्रेणी में -150 आएगा क्या, ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ हल में पहला पद दे रखा है 11, डिफरेंस 11 के बाद 8 आया, 8 के बाद 5 आया, कम हो रहा है, तो डिफरेंस जो है वो माइनस में आएगा, है ना। यहाँ हमें n का मान निकालना है, और ये कौन सा पद है, तो हम मान लेते हैं कि -150 माना nवां पद है -150। ठीक है, तो पहला पद है 11, डिफरेंस है -3 का, और n का मान बताना है कितना पद, कौन सा पद, तो हमें n का मान चाहिए। तो ये कौन सा पद होगा, तो फिलहाल हम मान लेंगे कि nवां पद है। an का सूत्र लिखेंगे, an बराबर इंटू डी। an की जगह रखेंगे -150, a की जगह 11, n तो हमें निकालना है, और डिफरेंस है -3। 11 को इधर लाओ तो 150, ये 11 इधर आके -11 इंटू -3। 150 माइनस और 11 माइनस, कितने माइनस हो जाएंगे, तो माइनस हो जाएंगे 161, n-1 इंटू -3। ठीक है, तो n का मान चाहिए तो -3 को इधर लाओ, इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, तो 161 के बटा में आएगा -3, माइनस से माइनस काट दो, 161 में 3 का भाग देंगे, तो 161 में 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15, 1 बचेगा, 1 उतारेंगे, 3 तिया 9, 2 बचेगा पॉइंट, 3 छंग 18, तो लगभग आ रहा है 53.6। ठीक है, तो इसकी जगह हम रखेंगे 53.6 बराबर n-1। -1 को भी हम इधर लाएंगे, तो -1 इधर आके हो जाएगा +1, तो 53.6 में प्लस करेंगे 1, तो 53.6 और 1, तो n बराबर आएगा लगभग 53.6 में 1 जोड़ेंगे तो 54.6। तो क्या प्रश्न है कि क्या ये इसका एक पद है, तो हमने n का मान चेक करा, और आप देख रहे हैं कि n का जो मान है वो पॉइंट में आ रहा है। ठीक है, पद ऐसा नहीं होता, पद या तो 54वां होता है या फिर 55वां पद होता है।
पद 54.6 नहीं होता है। तो याद रखिए, कभी भी n का मान पॉइंट में आता है, माइनस में आता है, तो हम कहेंगे कि वो जो पद है वो इस श्रेणी का पद नहीं है। तो -150 इस श्रेणी का पद नहीं है, क्योंकि n का जो मान है वो पॉइंट में आया। हाँ, अगर n का मान 54 आता, पूरा पूरा आता, तो हम कहते कि हाँ ये इसका पद है, 54वां पद है, लेकिन ये पॉइंट में आया। तो क्योंकि n का मान दशमलव में प्राप्त हो रहा है, अतः -150 दी गई श्रेणी का पद नहीं है। ठीक है बच्चों, तो n का मान यहाँ दशमलव में आया, यानी हम कह रहे हैं कि n का जो मान है वो पूरा पूरा नहीं है, पूर्णांक में नहीं है, अतः -150 इस श्रेणी का पद नहीं होगा। 7वां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं कि इस एपी का, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद तो है 38 और 16वां पद है 73। तो आपको 11वां पद दे रखा है और 16वां पद दे रखा है, तो हमें यहाँ पर दिया है, हल में लिखेंगे कि दिया है एक तो 11वां पद A11 बराबर है 38 तथा 11वां पद दे रखा है और 16वां पद दे रखा है A16। ठीक है, अभी अपन ने पहले भी बात करी है कि जैसे अगर कहीं A4 हो तो उसको अपन लिखते हैं A+3D। जैसे A11 है तो A11 की जगह हम रखेंगे A+11 है ना, तो यहाँ पे आएगा 10D। ठीक है, 16 है, A16 है तो A16 की जगह आएगा सूत्र से A+15D। तो हम A11 की जगह रखेंगे, है ना, A+10D। तो यहाँ हम A11 की जगह रखेंगे A+10D बराबर 38, ये कहेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। और क्योंकि ये 16 है तो ये आएगा A+15D बराबर 73, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आपको 31वां पद चाहिए या आपको कोई से भी पद चाहिए तो आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए, एक तो A और एक D। फिलहाल यहाँ न तो प्रथम पद पता है न सार्वंतर पता है, तो हम पहले A भी निकालेंगे और D भी निकालेंगे। जब दोनों ही गायब है तो ये दो समीकरणें बन रही है, इन दोनों की मदद से हम A और D का मान निकाल सकते हैं। इसके लिए समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे। समीकरण सेकंड में से अब हम फर्स्ट घटाएंगे। समीकरण सेकंड हमने ऊपर लिखी है, फर्स्ट नीचे लिखी, घटा रहे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा, A से तो कट जाएगा। 15D में से 10D गया तो 5D बचेगा। 73 में से 38 को घटाना है तो आएगा 5, 35। तो D बराबर आएगा 35 के बटा में 5 यानी 7। D का मान आ गया। A का भी मान निकालो। उसके लिए किसी भी समीकरण में D की जगह रखेंगे 7, इसमें रखते हैं फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट में D के स्थान पर 7 रखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट है तो ये आएगा A प्लस ध्यान दीजिए A+10 गुणा D की जगह रखेंगे 10 गुणा D की जगह रखेंगे 7 बराबर 38। सरल करेंगे तो 10 को 7 से गुणा करें 70 बराबर 38। तो A 70 को उधर पहुंचा दे -70, 38 में से 70 जाएगा तो माइनस का 32, तो A बराबर है -32 और D बराबर है 7। ठीक है बच्चों, अब हमें A भी पता लग गया और D भी पता लग गया। अब हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। 31वां पद निकालना है A31। कैसे निकालेंगे कि जैसे अपन यहाँ लिखा था A11 को A+10D, तो A31 को हम लिखेंगे A+30D, क्योंकि हमें 31वां पद चाहिए। तो इसमें मान रख दो A का, A की जगह -32, 30 गुणा D की जगह 7, 30 को 7 से गुणा करेंगे 210 और 32 है माइनस का, तो 210 में से 32 घटाना है तो आएगा 210 में से 32 अगर हम घटाएंगे तो आएगा 178। तो आंसर श्रेणी का 31वां जो पद है वो होगा 178। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस वीडियो में देखे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक। बाकी क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।